हम फिरोजाबाद का भी रुख कर लेते हैं। वरुण सिन्हा भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वरुण, अगर फिरोजाबाद की बात की जाए, इस बार त्रिकोणीय मुकाबला, और अगर अभी 10 सीटों पर आज अगर उत्तर प्रदेश में वोटिंग हो रही है तो सबसे ज्यादा मतदान केंद्र पर जो लोग पहुंच रहे हैं फिरोजाबाद में, इससे यह तय है कि जनता जागरूक है। जरा वहां के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि इस बार की बात की जाए उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो रहा है। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो ऐसे में राष्ट्र की बात की जाती है, देश की बात की जाती है, नेशनल मुद्दों की बात की जाती है और स्थानीय प्रत्याशियों के साथ ये तय किया जाता है कि आखिर कौन कैसे यहाँ के मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर रखता हुआ नजर आएगा। तो हर बार की कहानी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नेताओं से कितनी उम्मीद, किसकी जीत किसकी हार, ये बाद में पता चलता है, लेकिन आम जनता अपने हिसाब से बातें रखती नजर आती है। अगर मैं आपसे पूछूं तो फिरोजाबाद के ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपके जहन में थे जब आपने अपने मत का प्रयोग किया? मैं तो बस यही चाह रहा था कि हम सब जो भी हैं अपना वोट अपने अधिकार के हिसाब से ही डालें, कमल को डालें और जो सुविधा मिल रही हैं वो मिलती रहें। अच्छा, ये बताइए मुझे ज़रा कि फिरोजाबाद में कितनी चीज़ें बदली, क्या हालात बदले? बहुत सारी चीज़ें बदली। जैसे कि अब सरकार जब आई तो गुंडागर्दी कम हो गई, ठीक, साफ सफाई चालू हो गई। पहले साफ सफाई नहीं रहती थी, मोहल्ले के बाद बहुत सारे कूड़ा डाल दिया करते थे, अब 4-4 दिन तक कूड़ा नहीं उठ रहा है, अब वो नहीं डल रहा है। सही कह रहे हैं। अभी फिरोजाबाद के मुद्दे कौन से थे आपके जहन में जब आप वोट डाल के आए? मैं आपके मुद्दों की बात कर रहा हूँ। मुद्दे फिरोजाबाद में जितने थे उतने 70% 80% सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, बच्चे कौन से हैं? सफाई कर्मचारी, सफाई हो रही है, ठीक हो रही है, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, कोई जेब कट्टा उचक्का नहीं है शहर में, सभी लोग अपने कार्यरत लगे हुए हैं और वोट जो है अपने प्रत्याशी को अपने देश के प्रति डालना चाहिए, ये सबका अधिकार धर्म है। इस बार के चुनाव में खुद अखिलेश यादव इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के, हालांकि पिछली बार की स्थिति भी यही थी, लेकिन खुद जब यहाँ पर आए तो ये कहते नजर आए कि फिरोजाबाद सीट दे दीजिए, उसके बाद अगर जीतते हैं तो फिर यहाँ की स्थिति और अलग होगी और हम पहले भी विकास करते नजर आए थे जब मैं मुख्यमंत्री था। इस बार सांसद देंगे तो अपनी तरफ से बात करेंगे। तो आपको लगता है कि शायद इस सीट को हॉट सीट बनाने के लिए और कोशिश की गई, योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पहुँचे? हॉट सीट बनाने की कोशिश की जा रही है, ये तो सही है, लेकिन फिरोजाबाद को पेरिस तो बना नहीं देंगे। फिरोजाबाद को पेरिस नहीं बना देंगे। सड़कें जैसी हैं वैसी रहेंगी, रोड जैसे हैं वैसे रहेंगे, लेकिन उन्नति जो हो रही है वो उन्नति होगी और हो रही है। अच्छा, ज़रा बता दीजिए कि आपके लोकल मुद्दे क्या हैं? आपके राष्ट्रवाद का बड़ा मुद्दा है, नेशनल लेवल पे आप सोचते हैं या लोकल लेवल पे? वैसे मुद्दे, स्थानीय मुद्दे तो लगभग भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो भी सरकार बनी है लगभग पूरे हुए हैं वायदे और अच्छा काम हुआ है। सड़क, बिजली, पानी, ये सभी सुविधाएं सभी नागरिकों को लगभग समान मिली है, कोई भेदभाव नहीं। कितने बड़े मुद्दों के साथ इस बार चुनाव सोच रहे हैं? क्या क्या रहा फिरोजाबाद में ऐसी चीजें जो नहीं हो पाई पूरी और दिमाग में जहन में लेकर चल रहे हैं? सर, जैसे कि भैया बोल रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया, तो गुंडा राज तो कोई सरकार में खत्म नहीं हो पाया। अभी भी गुंडा राज हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। वो गुंडा राज कोई सरकार खत्म नहीं कर पाएगी सर। तो ये आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है यहाँ पर? बिल्कुल बड़ा मुद्दा है। मैं BA करा हुआ हूँ, मैं ट्री चलाता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, जॉब नहीं मिली मुझे। मेरे को सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और शिष्टाचार यानी भ्रष्टाचार, सबसे मुद्दा यही है। कांच का उद्योग कितना फल फूल पाया या नहीं? कांच का मजदूर भूखा मर रहा है, 12 घंटे काम चल रहा है कारखानों के अंदर, 8 घंटे की जगह पर। ये दिमाग में था ही सारी चीजें? हाँ, दिमाग में है। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात है इनकी, कह रहे हैं वो सही कह रहे पहले हैं। तो कांच का व्यापार और कम हो गया। यहाँ का आधा पब्लिक सारा बाहर भग गया काम करने के लिए, रोजगार मिलने के लिए। अच्छा, आप लोगों से पूछूं मैं तो कौन कौन से मुद्दे फिरोजाबाद में थे जब आप वोट डालने गए तो जहन में था कि ये काम नहीं हो पाया, ये काम होना चाहिए था, ये विकास हो गया, ये नहीं हो पाया? क्या? जैसे कि हमें तो सब विकास दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। अब किसी को नहीं समझ में आ रहा तो उसमें हम क्या बता सकते हैं। सारा विकास जी विकास। अच्छा, महंगाई कितना बड़ा मुद्दा था आपका? महंगाई कितना बड़ा मुद्दा इस बार है या नहीं है? नहीं, ऐसा कोई खास नहीं है महंगाई का मुद्दा, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। नहीं। तो सोच, अपनी अपनी बात, अपनी बातों को रखने का तरीका, वोटर्स हैं और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं अंजलि कि शब्दों को संयमित तरीके से, नियमित तरीके से समझाना भी है, ज़्यादा बताना भी नहीं है और बाद में पता चल ही जाएगा कौन जीता कौन हारा। जी बिल्कुल, और देखिए तभी तो कहते हैं कि जनता सब जानती है और वो 4 जून को पता भी चल जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं